दोस्तों, अभी बिहार के संबंध में जो है चुनाव का माहौल है और अच्छी सरगर्मी चल रही है। बिहार में देश भर के जो है नेता आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी नेता आ रहे हैं और अपनी जो पार्टियां हैं उनकी या उनके जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं या उनकी पार्टी की ओर से जो जिनको जो है चुनाव लड़ने के लिए ऑथोराइज किया गया है, जिनको पार्टी ने टिकट दिया है, उनका प्रचार कर रहे हैं, बड़े ज़ोर शोर से कर रहे हैं। बड़ा उत्साह सा माहौल है। इसी बीच की घटना तो मोकामा की घटना सभी जान ही रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। खैर, जैसी भी है, जो भी हो रहा है उसमें जिनकी गलतियां हैं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उस पर जो है प्रशासन जो है निगरानी कर रही है, देख रही है। यह पुलिस का काम है, वो देख रहे हैं। मैं दो राज्यों के बारे में आज बात करूंगा। दो राज्य, एक तो केंद्र ही है दिल्ली। दिल्ली देश की राजधानी है और दूसरा मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूंगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार आते हैं। मैंने उनका भाषण नहीं सुना, मुझे सुनने का कोई मतलब भी नहीं है कि मैं उनके भाषण को सुनूंगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, उसके लिए मैं इस यहाँ पे आपको बात करूँगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिहार आते हैं, प्रचार कर रहे हैं अपनी पार्टी का, लेकिन उनके ही प्रदेश में जिस प्रकार की विभत्स स्थिति हैं वो नहीं देख पा रहे हैं। हाल में आपने देखा होगा कि किस प्रकार जो है जातिवाद का विध्वंस वहाँ चल रहा है। अभी मैंने जो एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें कि एक गर्भवती महिला जो है बैलगाड़ी में अस्पताल जा रही है। यह उत्तर प्रदेश का है, हमारे बिहार का नहीं है, उत्तर प्रदेश का है। और उसके मुख्यमंत्री वहाँ जाते हैं बिहार में, अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। कौन सा सपना दिखा रहे हैं हमारे बिहार वासियों को? क्या दिखा रहे हैं? वो क्या बता रहे हैं कि उनका उत्तर प्रदेश जो है सिरमौर हो गया है पूरे देश का, या ये बता रहे हैं कि यह जो है देश का सबसे मजबूत है और सबसे विकासशील राज्य है? जैसा कि अभी एक सांसद महोदय का भी आया था गोरखपुर से कि उनका जो है जो गोरखपुर है सांसदीय क्षेत्र है वह स्पेन हो चुका है, यूरोप की कंट्री, यूरोप के एक जो है देश बन चुका है। बहुत अच्छी बात है, आप यूरोप का देश बनाइए, पेरिस बनाइए, फ्रांस बनाइए, जो भी बनाइए, स्पेन बनाइए, या जो भी बना सकते हैं बना दीजिए, लेकिन क्या वास्तव में वह बना है? मैं भी गया था, नेपाल जा रहा था, नहीं लुम्बिनी गया था, मैं लुम्बिनी से गया भी और लुम्बिनी से आया भी। तो इस बीच जो है हमने क्या देखा, मुझे पता है, मुझे याद है कि जिस की बात वो कर रहे थे वैसा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप भी जा सकते हैं, देख सकते हैं, सबके लिए खुला है। वैसे भी अभी आपने कुंभ को तो देखा ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला था हम लोगों का, हर 12 साल में लगता है और सारी चीज़ें देखी, व्यवस्था भी अच्छी थी, खर्च भी बहुत अच्छा हुआ, लोग भी पूरी दुनिया के लोग आए वहाँ स्नान किए। लेकिन एक वो बड़ी दुर्घटना भी हमने देखी, बहुत सारे लोग मारे भी गए। उसका कोई डाटा जो है सही तौर पे मिला नहीं, ना ही मीडिया ने दिखाया वैसा कुछ, और ना ही ऐसा कुछ आया। कुछ कुछ चीज़ें आती रहीं, कुछ कुछ बातें होती रहीं, तो ये पूरे सबको पता है। तो ये हुई उत्तर प्रदेश की बात। अब आ जाते हैं दिल्ली में। दिल्ली की हवा क्या है? अभी छठ पर हम लोगों ने मनाया। हमारी दिल्ली की यमुना जो है साफ़ ही नहीं है। सरकार बने हुए हो गए कई महीने तो हो चुके हैं, नहीं हुआ अभी तक। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बिहार क्यों आई? पार्टी की ओर से उन्हें बुलाया गया, भेजा गया, प्रचार करने आई, प्रचार किया।
लेकिन उनको अपनी दिल्ली की फ़िक्र नहीं है, उनको बिहार की फ़िक्र है। तो इस तरह के हमारे नेता हैं, अच्छे बात है। लेकिन दिल्ली वालों को सोचना होगा कि हमारी मुख्यमंत्री बिहार की फ़िक्र करनी है, दिल्ली की फ़िक्र नहीं कर पा रही हैं। अभी मैंने आज एक न्यूज़ देखा कि 75% जनसंख्या जो है दिल्ली की जो है, 75% घरों में जो लोग बीमार हैं। कोई ना कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति जो है, हर किसी के घर में जो है बीमार है। मैं ये कई दिनों से देख रहा हूँ, यहाँ पे जो है दिवाली में पहले पटाखे बैन हुआ करते थे, लेकिन पटाखे खूब बजे। खैर पहले भी बीच में बैन रहने के बावजूद बजाया जाता था यहाँ पे। इस दिवाली में खूब बजाया गया और प्रदूषण का जो स्तर रहा वो देखने को मिल ही रहा है, और उसका जो परिणाम है वो भी देखने को मिल रहा है कि लगभग जो है हर घरों में जो है कोई ना कोई एक व्यक्ति बीमार है। यहाँ पे की हवा में जो है इतनी प्रदूषित है कि आप उसको सांस ले नहीं सकते हैं। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ उस बगल में दरवाज़ा है, वो खुला हुआ है और ये बगल में सड़क है, धूल आती रहती है। पहले निरंतर यहाँ झाड़ू लगता था, लेकिन अब झाड़ू भी नहीं लगते हैं। अब झाड़ू क्यों नहीं लगता है ये तो प्रशासन वाले ही बताएंगे, और मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो भी जानती होंगी क्यों नहीं लग रहा है। नगर निगम है, दिल्ली में नगर निगम भी है और ये तो दिल्ली देश की राजधानी भी है। हम सिर्फ अपनी ही जगहों पे नहीं हैं, हमारी अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि किसी एम्बेसी के एम्बेसडर ने जो है अपने जो एम्बेसी है उसके पीछे जो है कूड़ों का ढेर दिखाया कि भाई ये क्या है। हम एम्बेसडर, हम विदेश, उनका जो है उनके देश का एम्बेसी है, वहाँ वो रहते हैं और भी बहुत सारी फैमिली आते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और उनके बगल में कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। तब जाके जो है दिल्ली जो परिषद है उसने जो है सफाई की। तो हम अपने कर्तव्य को निभा नहीं पा रहे हैं और जा रहे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जो है प्रचार करने, जिस व्यक्ति ने जो है बिहार के युवाओं को जो है कुछ दिया तो है नहीं, डंडे जरूर दिए हैं। बिहार में जब भी कोई रैली पटना में हुई है उस पर डंडे चले हैं, चाहे वो शिक्षक का आंदोलन हो या किसी भी तरह का आंदोलन हुआ है। मैंने देखा है कई राजनीतिक दल कर रहे हो या शिक्षक कर रहे हो या कर्मचारी कर रहे हो या महिलाओं ने आंदोलन किया हो, लाठियां सब जगह चली हैं। बिहार के युवाओं को और बिहार के लोगों को वर्तमान जो मुख्यमंत्री रहे हैं, निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लाठियां बहुत अच्छी से दी हैं। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा युवा नौकरी के लिए मांगने के लिए आता है, परीक्षा के लिए कहता है, परीक्षा में वह भ्रष्टाचार की बात करता है और उनको क्या मिलता है, वो मुख्यमंत्री उनको लाठियां देता है, पिटवाता है पुलिस से। क्या हमारे बच्चे और क्या हम लोग जो हैं, वो मुख्यमंत्री क्या वो भगवान है हमारा? कौन है वो? कोई राजा महाराजा है? वो तो मुख्यमंत्री है, जनता ने चुना था। और वो क्या दे रहा है जनता को? लाठियां दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ मांग कर रहा है। आज जायज मांग है, नाजायज मांग नहीं है। कौन है वो व्यक्ति? इतना घमंडी है और इतना शक्तिशाली है वो कि वो आपको लाठियां देता है। बिहार के युवा लाठियां खाएंगे, नौकरी मांगने आएंगे लाठी मिलेगी, पढ़ने की बात करने आएंगे लाठी मिलेगी, अपने अधिकारियों की बात करेंगे लाठी मिलेगी। कौन है भाई ये? कौन सा अवतार है ये जो पुलिस के जरिए आपको पिटवा रहा है, आप पे लाठियां बरसवा रहा है, हमारे बच्चों पे लाठियां बरसवा रहा है। हमारे अधिकारों की जब भी बात होती है वो मुंह चुराता है, सामने आकर बात तो नहीं करता लेकिन लाठियां जरूर चिरवाता है। तो ऐसा व्यक्ति हमारा मुख्यमंत्री बने? क्या बिहार को ऐसे ही मुख्यमंत्री चाहिए? क्या बिहार के लोग ऐसे ही मुख्यमंत्री को पसंद करते हैं? जब भी वोट करें जरूर सोचें। नहीं सोचेंगे तो वही ढाक के 3 पात, है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा। आज बिहार की जो दुर्दशा है, जंगल आज 2 तो आपने देखा है। अभी परसों ही मैंने बात की और परसों ही शाम में मर्डर हो गया वहाँ पे। लोकतंत्र का इसीलिए है, लोकतंत्र की जो जननी भूमि है
जहाँ से लोकतंत्र जन्मा है वो वैशाली, वो जो है मगध, क्या वहाँ के लोग जो है लाठियाँ खाने के लिए पैदा हुए हैं, मजदूरी करने पैदा हुए हैं, दूसरे की गुलामी करने पैदा हुए हैं, नेताओं के गुलाम हैं वहाँ के लोग। ये ध्यान रखें, अगर कोई आपको रुपया देकर आपसे वोट लेता है तो आपकी कभी हिम्मत नहीं होगी उससे, जो आप जब वो जीत जाएगा तो आप उससे कुछ मांग सकेंगे। मैं मनिहारी में नगर पंचायत का चुनाव में यह देख चुका हूँ, मैं भी लड़ा था, मैंने भी देखा, मैंने शिकायत भी की थी वहाँ के अनुमंडलाधिकारी से कि लोग पैसे बांट रहे हैं, आप उस पर कुछ कार्रवाई करें। हालांकि जिसका मेरे पास वीडियो आया था वो जीता नहीं, लेकिन उसने 1.5 करोड़ खर्च किए थे, जो मेरी जानकारी में आया। और जो जीता उसने लगभग 2 करोड़ खर्च किए, हो सकता है ज़्यादा भी किया हो। लेकिन क्या लोग जो है पैसे के बल पे लोकतंत्र को बेचेंगे? किसको बेचा? खुद को बेचा, अपने बच्चों के भविष्य को बेचा, उन सरकारी योजनाओं को बेचा जो उनके बच्चों के हित के लिए आने वाले थे, जो उनके हित के लिए आने वाले थे, जो समाज के हित के लिए आने वाला था, जो बिहार के हित के लिए आने वाला था, उसके हित के लिए आने वाला था। उसके लिए तुमने 500,000 रुपये में वोट बेच दिया। सोचो, कोई जाति धर्म की बात यहाँ नहीं हो रही है, जाति धर्म दूसरी जगह गई, मैंने उसकी बात की भी नहीं है। लेकिन वोट किसको दो? पैसे वालों को, जो आपको लूटे। आपको पता है कि आपके लिए कितनी योजनाएं आती हैं, और उन सारी योजनाओं का जो पैसा वो मार ले रहा है। और अभी भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा, और मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन उस पर ध्यान रखें आप इस बात को। आते हम दिल्ली वापस आते हैं, यमुना को देख लीजिए, यमुना नदी हमारी, यमुना को भी माँ मानते हैं हम लोग, क्योंकि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म वहीं पे है, और मनुष्य का विकास भी उसी जगह पे हुआ है, नदियों के किनारे। इसलिए हम लोग अपनी नदियों को माँ कहते हैं। शायद ये पूरी दुनिया की जो सभ्यताएं हैं पुरानी, सब नदियों के किनारे ही विकसित हुई हैं। हम भी हैं, हमारी गंगा माँ है, यमुना माँ है, कोसी को भी माँ बोलते हैं, और भी हैं। लेकिन क्यों यमुना की सफाई हुई नहीं? और यहाँ के मुख्यमंत्री बिहार गए चुनाव प्रचार में, क्या बोला होगा मैंने सुना ही नहीं, मैं सुनता भी नहीं हूँ इनके ऐसे लोगों की बातें, कि जो अपने कर्तव्य का पालन ही नहीं कर सकते, अपने कर्तव्य को जो सही से निभा नहीं सकते, वो फिर किस अधिकार देने की बात करने जाते हैं वहाँ पे। अभी मैंने जो है उनका घोषणा पत्र पढ़ा, देखा, थोड़ा सा पढ़ा, पूरा नहीं, पूरी देखा। हमारे यहाँ बिहार में जो है अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के जो है कैंपस खुलेंगे। कौन पढ़ेगा बिहार में? बिहार के लोगों के पास कितने पैसे हैं? वो तो मजदूर वहाँ तो अधिकतर लोग मजदूरी करते हैं, वो भी दूसरे राज्यों में जाके। दिल्ली की बात बता देता हूँ, एक बिहार का बच्चा है, उसके पिताजी यहाँ सब्जी बेचते हैं ठेला लगा के, और दिल्ली पुलिस का एक कर्मचारी जो है, पिताजी अभी घर गए हुए थे, क्योंकि घर भी गए, और उनके पिताजी का भी देहांत हो गया, यानी कि जो बच्चा यहाँ है उसके दादाजी का देहांत हो गया। उसने इस साल जो है उसने प्रथम श्रेणी में जो है इंटर पास किया, ISC साइंस से है वो, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं कि वो फिर उसको BA में या BSc में एडमिशन ले सके। मैंने कोशिश की थी, मैंने कुछ मदद की भी बात की कि करवा लो, और कुछ मदद मैं भी करूँगा, लेकिन वो नहीं ले पाया क्योंकि आर्थिक रूप से दिक्कत थी। उस बच्चे के ऊपर जिम्मेवारी क्या है? खुद की जिम्मेवारी है, रो नहीं सकता है क्योंकि सब दिक्कत में है, पिताजी घर गए हुए हैं, कमाने वाला कोई नहीं है, कमाना उसको अब ठेला लगाना है। और एक दिल्ली पुलिस का कर्मचारी उससे जो है दीपावली में 200 रुपये वसूल लेता है। और उसके बाद क्या होता है, छठ पर्व के जो है कि पहली अरग के पहले 2 दिन पहले उसे धमकी दी जाती है उस पुलिस के द्वारा कि अगर पैसे नहीं दिया करोगे तो तुम्हें जो है तुम पर FIR दर्ज कर देंगे। बच्चा घबराता नहीं है, हिम्मत वाला है, क्योंकि उसके पास मैं आता जाता हूँ, तो वो मुझे बताता है। मैंने बस इतना ही कहा कि अगर वो कहता है तो उसने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी उससे मांगी, मैंने कहा उसको दे दो, ठीक है, और हो सके तो बोल भी देना कि अगर FIR दर्ज कर सकते हो तो करके देख लेना, ठीक है। मैंने हिम्मत दिया। मेरे दोस्त अधिकतर जज हैं बिहार में, लगभग पूरे देश में हैं, और बहुत सारे वकील भी हैं। मैं भी बहुत लोगों की मदद किया करता हूँ जितना हो सकता है। अभी मैं खुद भी समस्या में हूँ, इसलिए
उतना नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी जो है वैचारिक रूप से हमेशा उनके साथ रहता हूँ। मैंने उसको इतना ही कहा, मैंने कहा अगर वो कुछ कर सकता है तो करके देख ले, फिर हम देखेंगे उसको। मैं एक बार दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो हाई कोर्ट जा चुका हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में एक बार मैंने केस किया हुआ था, और आगे भी देखेंगे। समय अभी ख़त्म नहीं हुआ है, चलता रहेगा, क्योंकि जब जब जो है लोग गलत करेंगे, जब जब अन्याय करेंगे, तब उसके खिलाफ जो हमारे जैसे लोगों को खड़ा होना ही पड़ेगा। मैं सुधारती हूँ, गांव में बकरियां चराने वाला हूँ, लेकिन मेरे अंदर उस पिता का खून है जो क्रांतिकारी रहे, और ऐसे क्रांतिकारी के पुत्र को कोई पुलिस वाला तो क्या, अच्छे से अच्छे लोग झुका नहीं सकते। मैं डाकुओं के बीच भी रहा हूँ, डाकुओं की बंदूकें छीन लिया करता था बचपन में, है ना। तो ऐसा मेरा रुआब रहा है बचपन से। तो खैर उस बच्चे को मैंने हिम्मत दिया, और बच्चा भी चल रहा है, काम कर रहा है, पिताजी उसके आने वाले हैं। तो क्या हमारे बच्चे अनपढ़ रहें, मजदूरी करें, ठेले लगाएं? वो टोपर बच्चा है, उसको थोड़ी सी मदद मिले तो आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमारी बिहार की सरकार, हमारी दिल्ली की सरकार क्या है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, और गृह मंत्री उनका निगरानी रखते हैं। ये स्थिति है। आपको मैंने एक उदाहरण सा दिया, यहाँ बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आप पूरे देश में जब भी कोई दुर्घटना होती है तो आपको पता चलता होगा कि बिहार का मजदूर मारा गया। कोई भी दुर्घटना होती है उसमें बिहार के कुछ ना कुछ लोग जरूर होते हैं। अभी हैदराबाद में घटना हुई, वहाँ मारे गए। उत्तराखंड में घटना हुई, वहाँ लोग फंसे। अन्य जगह जहाँ जहाँ भी तो कुछ होता है तो वहाँ बिहार के लोग जरूर होते हैं। तो क्या हमारे लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? यह बात जरूर सोचें। वोट देने के जब जाएंगे, जिसको भी दें आप, लेकिन एक बार जरूर सोचें, अन्यथा आपके बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे झेलते रहेंगे, और पीढ़ियाँ ऐसी ही बीतती रहेंगी, और वो नेता बनते रहेंगे, आपको लूटते रहेंगे। कोई बचाने आने वाला नहीं है। आपके पास वोट की ताकत है, वोट की ताकत सही जगह लगाएंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं, तभी आप अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य और बिहार का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। अब बिहार का भविष्य उज्जवल होगा तभी आप जो है देश का भविष्य उज्जवल देख सकते हैं, और दुनिया का भविष्य उज्जवल देख सकते हैं। नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। लोग मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं और मर जा रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, गोलियों से मर रहे हैं, या जिस तरह से भी मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, नंगे मर रहे हैं, मजदूरी करके मर रहे हैं। तो यही ज़िंदगी है। एक मैंने और शेयर किया था, नालंदा का एक महिला ने जो कहा कि पैदा होकर जो है क्या किया, है ना। तो ज़रा आप भी सोचें, आप विचार करें, क्या हम इसी के लिए हैं, है ना। बाकी ज़्यादा मैं कुछ क्या बोलूँ। बिहार का नाम हो, बिहार का भविष्य उज्जवल हो, बिहार अपने इतिहास को जाने और इतिहास को गौरवान्वित करें, अन्यथा फिर हमारा कुछ है ही नहीं। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय।